हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो कैसे यहाँ पर थंबनेल देखिए समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो कैसे क्या आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G डिवाइस है जी। कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का F23 डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हैंगिंग लैग प्रॉब्लम हो रही है, हमारे डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हैंग या लैग करता है, कैसे ठीक करें। तो कैसे यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ पर आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी भाई का सवाल है। हम जो टास्क करते हैं एप्लीकेशन को क्लोज ऑन करना हो वो भी काफ़ी स्लो होता है, या मोबाइल को चलाते हैं काफ़ी स्लोली महसूस होता है, कैसे ठीक करें। मतलब लैग से जिटरी सा फील हो रहा है, लैग सा फील हो रहा है, एनिमेशन स्पीड काफ़ी डाउन हो चुकी है। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कभी कभी मैं एक चीज़ बता दूं, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो आपको सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है, चेक करना है कि कोई द्वारा अपडेट आया है। अगर द्वारा अपडेट आया तो उस अपडेट को भी आपको कर लेना है, नहीं आया तो वेट करना है। कभी कभी अपडेट में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू दिखने मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा बग आने की वजह से मोबाइल वगैरह स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वो करते क्या है, नेक्स्ट अपडेट बग फिक्स अपडेट को रीजी करेंगे, उसमें आपके बगें फिक्स हो जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अब एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैक आना। जैसे किसी भाई का सवाल है, हमारा इस वो मोबाइल है काफ़ी लैगी सा महसूस हो रहा है, आपको चेक करना है आपके डिवाइस पे कोई फालतू का लोड तो नहीं है। फालतू की फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, इन तीन चीज़ों को सबसे पहली बार डिलीट करना, फालतू के जो आपके काम के नहीं है। करने के बाद आपको गैलरी के अंदर दोबारा से आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 3 लाइन का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है 3 लाइन पे। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा रिसाइकिल बिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिसाइकिल बिन पे आओगे फोटो वीडियो डिलीट करने के बाद, तो वो फोटो वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट करना, तभी वो चीज़ परमानेंटली डिलीट होगी, आपकी स्टोरेज तभी क्लीन एंड खाली होगी, और तभी आपका डिवाइस है यहाँ पर रिफ्रेश हो पाएगा, हैंग या लैग नहीं होगा। जी ध्यान रखें, आप अपने मोबाइल को हमेशा लोड को कम रखें, ताकि आपका डिवाइस हैंग या लैग ना हो। देन यहाँ पर आपका ना बैक आने के बाद अब आपको लगता है कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी मोबाइल को लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जिटरी फील हो रहा है। सबसे पहली बात, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसे आपको डिलीट करना है, जो आपने गूगल से डाउनलोड किया हो, ठीक है। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन हो वही डाउनलोड करें। दूसरी बात, कोई एप्लीकेशन आपको लगता है बड़ा है, जैसे कोई गेम वगैरह है, तो आपको उस ऐप पर क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। जैसे आप ऐप इन्फॉर्मेशन में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टोरेज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे क्लियर डाटा, क्लियर कैचे, आपको देन क्लियर कैचे कर देना है। जैसे क्लियर कैचे करोगे, जो भी जंक फाइल या बग वाले होंगे वो क्लीन हो जाएंगे, कैचे हो जाएंगे, जिससे आपका डिवाइस हैंग या लैग नहीं करेगा, वो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, और बिना कोई चीज़ कटे हुए। अगर आप क्लियर डाटा कर दोगे तो चीज़ कट जाएगी, अगर आप क्लियर कैचे करोगे जो चीज़ लॉगिन है वो लॉगिन रहेगी। तो आप कुछ एप्लीकेशन में यहाँ पर क्लियर कैचे कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस लैग या हैंग नहीं होगा। इस सेटिंग को जरूर फॉलो कर देना, आपका डिवाइस काफ़ी फास्टली चलने लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप अपने मोबाइल को एक बार रिबूट भी कर देना, ताकि रीओपन हो सके जो भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। एक और चीज़, 1-2 बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज करें, ताकि आपका डिवाइस यहाँ पर जब ओपन हो, रीओपन हो, तो काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से चलेगा, ठीक है। चार्ज स्विच ऑफ करके करें, एक हफ्ते में एक बार स्विच ऑफ करके चार्ज कर सकते हो। दूसरी बात है, मोबाइल को रीओपन जरूर कर देना, रीबूट करके, ताकि आपका डिवाइस यहाँ पर कोई भी रुकावट ना हो, फास्टली चले, स्मूथली चलने लगेगा। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखें, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन में आता चलाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप कोई नई विंडो ओपन कर रहे हो, खासकर गेम वगैरह आपने चलाया है, रिसेंट मेनू पर क्लिक करें, जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं यहाँ से आप क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल में नई विंडो ओपन करें, ताकि आपका डिवाइस फास्टली चल सके। मोबाइल पे बैकग्राउंड में लोड नहीं होना चाहिए, ताकि आपका डिवाइस यहाँ पर कोई भी दिक्कत करे। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हो, सेटिंग में जाना है, जिनकी नोटिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जाना बैटरी पे, ठीक है। बैटरी पे क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड यूज लिमिट, इस पर क्लिक करना है। स्लीपिंग मोड पे जाना है, कुछ एप्लीकेशन को आप स्लीपिंग मोड में डाल सकते हो, जैसे मेरा डला है यहाँ पर बैटल ग्राउंड डला है, जो कि गेम है, फाइल, गैलरी, इनकी नोटिफिकेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, स्लीपिंग मोड में डाल सकते हो, ये आपके बैकग्राउंड में रनिंग करेगी, आपका डिवाइस फास्टली चलने लगेगा। होता क्या है, जब भी आप मोबाइल को डाटा को ऑन करते हो और ऑटोमेटिक आपने देखा हो लैग करने लगता है, जिटरी फील होने लगता है, एनिमेशन स्पीड डाउन हो जाती है, तो वो रन करने लगती हैं। अगर आप ऐसे रनिंग प्रोसेस को स्लीपिंग मोड में डाल दोगे तो रन नहीं करेंगे फालतू में, जिससे आपका डिवाइस लैग या जिटरी फील नहीं होगा, और इनकी नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, तो आप डाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना ही।